दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन जिन शर्तों के साथ जमानत मिली और जिन शर्तों के साथ वो जेल से बाहर आएंगे, उसमें मुख्यमंत्री केजरीवाल कम आम आदमी पार्टी के एक नेता के तौर पर, एक आम आदमी पार्टी के कन्वेनर के तौर पर बाहर आएंगे, क्योंकि शर्तें बड़ी कड़ी हैं और उन शर्तों के मुताबिक वो किसी सरकारी फाइल पर साइन नहीं कर पाएंगे और कोई सरकारी फैसला नहीं ले पाएंगे, अपने मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं जा पाएंगे। ये एक कड़ी शर्त है। लेकिन इसी तरह से देखा जाए तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल गए थे। जेल जाने से पहले उन्होंने इस्तीफा दिया था। जमानत के बाद वो फिर मुख्यमंत्री हुए और वो फुल फ्लेज्ड मुख्यमंत्री हैं। हर तरह से फैसला लेने में सक्षम है, हर फाइल पे साइन करने में सक्षम है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील आर.के. सिंह साहब हैं। हम उनसे जानते हैं कि सर, ये इस तरह के फर्क क्यों और ये बेल कंडीशन में इस तरह की बातें क्यों? देखिए, ये जो बेल कंडीशंस इम्पोज किए गए हैं या जो बेल कंडीशंस सेट किए गए हैं, ये शर्तिया जो टेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है उसमें कहीं एक कॉन्ट्रडिक्शंस पैदा करेंगे भविष्य में जाकर के। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को, वो जब जेल गए थे तो मुख्यमंत्री थे, उस दौर में भी मैंने बोला था कि ठीक है, कोई ऐसी बाध्यता नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बाध्यता नहीं है कि इनको रिज़ाइन करना चाहिए, लेकिन चूंकि हमारा संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट माना जाता है, अगर वो लिविंग डॉक्यूमेंट है तो उसकी एक नैतिकता भी है, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत सारे जजमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात की है। इस मुल्क में पहले भी सिटिंग एमपीज, एमएलएज और मंत्री, मुख्यमंत्रियों को इस्तीफ़ा दे करके जेल जाना पड़ा है, लेकिन ये मुख्यमंत्री जो हैं वो ज़िद पे थे कि हमें इस्तीफ़ा नहीं देना है और हम जेल भी जाएंगे। उस वक्त जब अदालत के पास ये मसला आया तो अदालत ने ये कहा था कि नहीं, हम इस डोमेन पे नहीं जाएंगे, जबकि कायदे से कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का तकाजा ये था कि उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। चलिए, कोई बात नहीं है। 3-4 महीने से दिल्ली का प्रशासन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ग्राउंडेड है, बो डाउन है। अब इनको बेल मिलता है। बेल के कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या हैं कि आप मुख्यमंत्री तो रहेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री के दफ्तर नहीं जाएंगे, फाइलों पे साइन नहीं करेंगे, कैबिनेट की मीटिंग्स नहीं करेंगे। तो जब आप ये 3 चीज़ करेंगे ही नहीं तो फिर दिल्ली का शासन चलेगा कैसे? तो कंप्लीटली एक ज़ीरो एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में जा रही है दिल्ली। अगर वो जा रही है तो देन आई विल सजेस्ट इट्स अ फिट केस टू बी इम्पोज अ प्रेसिडेंट रूल। राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ये नहीं कहा है कि आप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, लेकिन संविधान में कहीं भी लेम डक मुख्यमंत्री का कोई प्रोविजन नहीं है। आइदर आप मुख्यमंत्री हैं तो सारे अधिकारों के साथ हैं, अगर नहीं है तो किसी भी अधिकार के साथ नहीं है। आप एक बात याद कीजिए, इंदिरा गांधी का एक जजमेंट जो आया था तो उसमें बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। ये कहा गया था, उस जजमेंट, इलाहाबाद के जजमेंट को जब स्टे किया था सुप्रीम कोर्ट ने, कि वेकेशन बेंच ने, जस्टिस अय्यर थे, उन्होंने कहा था कि आप एमपी तो रहेंगे, तब तक हम स्टे कर देते हैं जब तक वेकेशन बेंच है, लेकिन आप पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। एक अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस पैदा हो गई थी। ये तो दिल्ली की बात है, उस समय तो एक मुल्क की बात थी। तो ऐसे जजमेंट से एक फ्यूचर के कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बनेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आपने कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी की बात की। अब अगर हम बात कर रहे हैं हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल के बारे में, तो ये कह सकते हैं कि सोरेन ने कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को अडॉप्ट किया और इन्होंने अपनाया नहीं। तो ऐसे में जब व्यक्ति ने खुद कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी नहीं अपनाई तो उसको लेकर के क्या हम ये कह सकते हैं कि इनको फिर इसका पूरा अधिकार वापस मिलना चाहिए? नहीं, अधिकार वापस मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, दैट इज ए चैरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन हिम। लेकिन हाँ, ये हमारे मुल्क की एक परंपरा रही है कि संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग के ऊपर अगर चार्जशीट फाइल होता है, वो जेल जाते हैं, तो संविधान की सबसे हाईएस्ट मोरालिटी का पालन करते हुए, क्योंकि हमारे शासक वर्ग सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, वो एक ईडीएम भी है मॉरल वैल्यूज़ के, वो समाज के मॉरल वैल्यूज़ के ईडीएम है। उनको ये दिखाना होता है कि आप इतने आसक्त नहीं हैं पदों से कि आप जेल भी चले जाएंगे लेकिन सत्ता में बने रहेंगे। और संवैधानिक नैतिकता यही कहती है कि अगर किसी कारणवश आपको जेल जाना पड़े या आपके ऊपर कुछ ऐसे अपराध के मुकदमे दर्ज हों, तो उसकी निष्पक्षता का तकाजा ये है कि आपको उस पद से हट जाना चाहिए। अगर उसी समय ये पद से हट गए रहते तो आज ये कंडीशंस नहीं होती।
आप समझ रहे हैं बात को जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उस समय ये इस्तीफा दे, जैसे हेमंत सोरेन ने किया, जैसे हेमंत सोरेन ने किया, बहुत बतेरों ने किया, इसके पहले लालू प्रसाद यादव ने किया है, जयललिता ने किया है, बहुत सारे मंत्रियों ने किया है। ये कोई बहुत पहली बात तो नहीं है कि इस देश के मुख्यमंत्री या मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा है। सैकड़ों में ऐसी तादाद है। अरे भाई, आप ठीक है, आप संवैधानिक पद पे बैठे हुए एक मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये भी तो सच है कि इस कंट्री में सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे भी कुछ इल्ज़ाम लगे हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। हाई कोर्ट के भी जजेस ने दिया है, जस्टिस बंगाल वाले जो जज साहब थे। तो ये हमारे शासक वर्ग जो हैं, इस बात का उनको संज्ञान में रखना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के बारे में इस मामले में एक रिकॉर्ड बना है कि ये देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो पद पे रहते हुए जेल गए, जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री रहे, और जेल से बाहर निकलते हुए भी एक मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इनके पास कोई अधिकार नहीं है। तो आगे आप क्या देखते हैं कानूनी तौर पे कि बिना अधिकार का एक मुख्यमंत्री एक स्टेट को कैसे चला पाएगा? क्या कानूनी कोई अधिकार मिलेगा उसे? देखिए, बिना अधिकार के मुख्यमंत्री का कोई प्रोविजन हमारे संविधान में तो नहीं। मुख्यमंत्री के पद के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। मैं आपके दर्शकों के लिए वो संविधान के प्रावधानों पे नहीं जा रहा हूँ। अदरवाइज़ बार बार होता क्या है कि जब एडवोकेट्स अपनी स्टेटमेंट देते हैं तो संविधान के प्रावधानों की बात करते हैं और सुनने वाले कंफ्यूज हो जाते हैं। आप उसको अगर लेमेन्स लैंग्वेज में समझेंगे तो एक मुख्यमंत्री जिसके पास संवैधानिक अधिकार ही नहीं है साइन करने के, कैबिनेट की मीटिंग अटेंड करने की, कैबिनेट के डिसीजंस को इंडोर्स करने की, उसको तो एक मिनट के लिए भी मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए। क्योंकि ये बहुत हेल्दी परंपरा नहीं है कि जेल गए तो रिज़ाइन नहीं करेंगे, जेल से बाहर आए इतने कंडीशन के साथ तब पर भी रिज़ाइन हम नहीं करेंगे। पद बहुत अच्छी बात है, पद से इंसान की गरिमा बढ़ती है, लेकिन अगर आपके किसी कार्य से संवैधानिक पदों की गरिमा घटती है तो इंसान को उस पद की गरिमा को बचा लेना चाहिए। पद रहेगा तो व्यक्ति आ जाएगा। एक बड़ी अच्छी कहावत भी है कि तख्त कभी खाली नहीं रहता, वो अपना वारिस खोज लेता है। सवाल ये है कि अब इनके पास लीगल क्या कहते हैं, कानूनी विकल्प क्या हैं कि इनको फिर से अधिकार वापस मिले? इनके पास दो ही विकल्प है। ये वापस कोर्ट में जाएं, बोले कि इस कंडीशंस को आप डाइल्यूट कर दें, या आप कंडीशंस को मॉडिफाई कर दें, या इनको रिवाइज कर दें। इसके अलावा तो इनके पास कोई दूसरा चारा नहीं। और उसके बाद न्यायालय के संज्ञान पर डिपेंड करता है कि वो क्या करेगी। तो ये पूरी तरह से अदालत पर डिपेंड करता है कि जो शर्तें आज लगी हैं, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए भी मुख्यमंत्री का कोई सरकारी काम नहीं कर पाएंगे, उसको डाइल्यूट कराने के लिए या उसके खिलाफ एक बार सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से मांग कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल कानूनी विशेषज्ञों की यही राय है कि अरविंद केजरीवाल की जो संवैधानिक नैतिकता थी, अगर उन्होंने शुरू में नहीं दिखाया तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी।